सनातन पर संग्राम की, जिसमें अब प्रभु श्री राम खुद प्रकट हुए सनातन विद्रोहियों को और सनातन शत्रुओं को सबूत देने के लिए। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। तो अब ये राम मंदिर पे भी सियासत करेंगे और उद्घाटन करने की कोशिश करेंगे। ये तो साधु संत महंत तो इस बात को फैसला करें। ये एक डिजाइन है, ये एक डिजाइन है जिस डिजाइन के अंतर्गत आज नहीं अनेकों वर्ष पहले राम मंदिर के खिलाफ प्रायोजित रूप से बताया गया था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है। तमाम सारी मूर्तियां, उनके खंभे, सांस्कृतिक चिन्ह, विरासत को दिखाने वाले, प्रदर्शित करने वाले कई सारे ऐसे अवशेष सामने आए हैं और ये अवशेष अब उन लोगों की बोलती बंद करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। उसको सुरक्षित रखा गया है और मंदिर के मार्ग में जिधर से दर्शन करके लोग जाएंगे उन भक्तों को यह भी दिखाया जाएगा कि यह अवशेष मिला है। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं राम काल्पनिक है, भगवान राम को काल्पनिक बताती है कांग्रेस पार्टी। जय राम राम जय राम राम हे राम राम जय राम। जो गांधी के विचार को लेकर चलने वाली पार्टी थी, जिन्होंने राम राज की कल्पना किया था, क्या यही राम राज है? क्या यही राम राज है? भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। जय राम राम जय राम राम हे राम राम जय राम। अब देखिए, आई शुभ घड़ी, इंडिया वालों की टेंशन बढ़ी। सनातन पर छिड़ा है संग्राम, और क्या सनातन को देने प्रमाण खुद आ गए हैं प्रभु श्री राम। वो प्रभु राम जिनके अस्तित्व को ही पहले इस देश के कुछ लोगों ने नकारा, वो प्रभु राम जिन्हें हाजिर हो का हुक्म देकर अदालतों में पुकारा, वो प्रभु राम जिनका नाम लेने वालों को इस देश में ही कुछ लोगों ने धिक्कारा। क्या वो प्रभु राम आ गए हैं खुद सनातन के साक्ष्य लेकर, एक हाथ में धनुष और एक हाथ में भारत का भाग्य लेकर। देखिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या में, ये तस्वीरें देखिए आप, अयोध्या में राम जन्मभूमि में हुई खुदाई में कुछ ऐसे साक्ष्य मिलने का दावा किया जा रहा है जो साबित करते हैं कि जिस राम जन्मभूमि को वर्षों तक देश की अदालतों में घसीटा गया, वहां पहले कभी मंदिर ही हुआ करता था। नए सबूत, नए साक्ष्य राम मंदिर के, बाबर से भी पहले और बाबरी मस्जिद से भी पहले। दरअसल कल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें कुछ मूर्तियों और किसी पुराने मंदिर के अवशेष थे खुदाई के दौरान जो मिले। चंपत राय ने लिखा कि श्री राम जन्मभूमि खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। चंपत राय जो कह रहे हैं, ये देखिए, ये सारी वो तस्वीरें आपके लिए हैं। चंपत राय जो कह रहे हैं उससे तो देखिए ऐसा ही लगता है कि श्री राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के ये अवशेष मिले हैं। अयोध्या के साधु संतों का दावा है कि ये अवशेष 500 वर्षों से भी ज्यादा पुराने। भारत में बाबर 1505 में आया था और बाबरी मस्जिद 1528 में बनी थी, यानी कि आज से 495 साल पहले। और अगर खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष
और ये मूर्तियां 500 साल से भी पुरानी हैं। तो जब इस धरती पर बाबर के कदम भी नहीं पड़े थे ना, कुछ बाबर प्रेमियों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सुनिए, जब इस धरती पर बाबर के कदम भी नहीं पड़े थे ना, तब से अयोध्या में इस स्थान पर प्रभु राम की पूजा हो रही है। और अब तो अवशेष मिले हैं। अब भी कोई संदेह है प्रभु राम, अब कोई सवाल उठाएगा? सनातन पर सबूत मांगने वालों की पर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक है आज की तस्वीर। यहां ध्यान देने वाली बात यह कि ये नए साक्ष्य या सबूत उस वक्त सामने आए हैं जब देश में सनातन के अस्तित्व पर सवाल और उसके सफाई की सुपारी देने वाले कई तुष्टीकरण के चैंपियन प्रकट हुए, जिन्हें जवाब संभवतः खुद प्रभु राम ने दिए। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, जो मूर्तियां हैं और इसके साथ शंख, स्वास्तिक, गदा और प्राचीन मंदिर के स्तंभ भारतीय पुरातत्व विभाग को 21 साल पहले यानी कि 2002 में खुदाई के दौरान भी मिले थे इसी तरह के। और तब मामला अदालत में पहुंचा तो एएसआई को मिले ये प्रमाण अयोध्या में राम मंदिर का अस्तित्व साबित करने में अहम साबित हुए। खुदाई के दौरान करीब 50 अवशेष मिले थे, 50, जिनमें करीब 6 खंडित मूर्तियां, 8 टूटे हुए स्तंभ, 5-6 मिट्टी के बर्तन और 7 से 8 बताया गया कलश मिले थे। अब इस चीज को समझिए। देखिए, प्रभु राम इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्हें कभी भी अपने होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे सनातन को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सोचिए ना, पर वो क्या है ना, ये भारत है, यहां सेकुलरिज्म जिसका सारा बोझ सिर्फ हिंदुओं के कंधों पर है। तो हमें बार बार श्री राम के प्रमाण भी पेश करने पड़ते हैं और सनातन के सबूत भी। कभी श्री राम को अदालतों में जूझना पड़ता है, कभी सनातन को संविधान में ढूंढना पड़ता है, फिर भी कभी श्री राम को मनगढ़ंत किरदार बताया जाता है, कभी सनातन को गंदगी वाला विचार बताया जाता है। सती जारकिहोली यानी हमेशा सवालों के घेरे में हमारे ईष्ट हैं, सनातन हैं, बाकी इस देश में सब टनाटन है। ऐसा प्रचार में आया है कि जो खुदाई में अवशेष मिले हैं वो क्या हैं, तो इसकी जानकारी के लिए उसको सुरक्षित रखा गया है। और मंदिर के मार्ग में जिधर से दर्शन करके लोग जाएंगे उन भक्तों को यह भी दिखाया जाएगा कि यह अवशेष मिला है। ऐसा व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से होने की होगा और उससे ये होगा कि हमारे प्राचीन मंदिर था और उसकी प्राचीनता उसी जगह मिली प्रमाण की जहाँ पर वह विवादित ढांचा था। मतलब सनातन पर संग्राम खुद प्रकट हुए प्रभु श्री राम। आपको 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद होगा। अब इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट का जिक्र किया था जिसमें एएसआई ने खुदाई के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर यह दावा किया था कि मस्जिद के ढांचे से पहले यहां पर किसी ऐसी जगह का अस्तित्व था जो उत्तर भारत में गंगा और यमुना नदियों के किनारे बसे मंदिरों जैसी थी। एएसआई की उस जगह पर बड़ी संख्या में लोगों के नियमित रूप से आने के संकेत भी मिले थे, यानी वहां कभी राम मंदिर हुआ करता था, वो भी गुप्त वंश से लेकर राजपूतों के शासन और दिल्ली सल्तनत के दौर और उसके बाद तक, यानी बाबर के भारत में पहला कदम रखने से भी सैकड़ों वर्ष पहले से अयोध्या के लोग अपने ईष्ट की पूजा कर रहे थे। कोई अब संशय नहीं है। ये सनातन का सबूत मांगने वाले अभी भी मांगेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एएसआई की जिन फाइंडिंग्स का जिक्र किया था उसका कुछ हिस्सा हमारे पास भी है। सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले में क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें लिखा है कि एएसआई की रिपोर्ट क्या इशारा करती है। ये एएसआई की रिपोर्ट थी जिसमें लिखा रिपोर्ट नोट्स दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द अर्ली 16th सेंचुरी इज फाउंड टू हैव रेस्टेड डायरेक्टली अबव द अर्लियर स्ट्रक्चर। इसमें इन तमाम बातों का जिक्र था कि गुप्त वंश के बाद से और 7वीं सदी की शुरुआत से 10वीं सदी तक इस जगह पर कई बड़े निर्माण थे और वहां एक प्राणला भी हुआ करता था। प्राणला, ये PRANLA, इसका जिक्र जो है यहां पर भी किया गया है। प्राणला अब क्या होता है, जो एक तरह की नाली होती है जिसके जरिए अभिषेक के दौरान मूर्तियों पर जो जल अर्पित किया जाता है, जो घी दूध आदि अर्पित किया जाता है, वो मंदिर से बाहर निकल जाता है। और ये इसी तरह का था जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था, इसी तरह का था प्राणला। ये प्राणला उत्तर भारत में गंगा जमुना की नदियों के किनारे बसे मैदानी इलाकों के मंदिरों की विशेष पहचान रही है।
यह तस्वीर भी मंदिर के एक प्रांगण की है। और आपने भी भारत के कई मंदिरों में है ना इस तरह की संरचनाएं देखी होंगी, लेकिन दुख होता है ना, सबूत देने पड़ते हैं बार बार। सनातन के सबूत श्री राम के देश में हिंदुओं को देने पड़ रहे हैं कि हाँ भाई प्रभु राम यहाँ पैदा हुए, ये प्रभु राम की जन्मभूमि है। कई जगहों पर इसे गोमुख और निर्गम भी कहा जाता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात का जिक्र था और गोमुख और निर्गम का भी इसमें जिक्र किया गया था। लेकिन अब इन्हीं प्रमाणों की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने भी राजनीतिक रूप ले लिया है। अब कौन क्या कह रहा है वो भी आप सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि सनातन के खिलाफ इस संग्राम में खुद प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से सनातन के साक्ष्य तो मिल गए हैं, लेकिन जो लोग सनातन की सुपारी लिए बैठे हैं, जो लोग सनातन के सफाई की बात कर रहे हैं, जो सनातन को मलेरिया, डेंगू, HIV ना जाने क्या क्या बताने पर तुले हुए हैं, उनके लिए काफी है या फिर उन्हें तब यकीन होगा जब प्रभु राम स्वयं सामने आकर कह देंगे कि छीन लो मेरा अस्तित्व, मिटा दो मेरी पहचान। पर है सनातन के शत्रुओं, कैसे नकारोगे अपना वजूद, कैसे जुटाओगे खुद के होने के सबूत, क्योंकि तुम में भी तो बसते हैं राम। जय श्री राम। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के कुछ सनातन शत्रुओं ने सनातन को बदनाम करने की सुपारी ले ली है। लगातार सनातन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन आज क्या हुआ? आज बीजेपी ने सनातन शत्रुओं पर, विरोधियों पर जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी के संबित पात्रा ने तो यहां तक कह दिया कि यह सब सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ है। यह आरोप लगाया बीजेपी ने। उन्होंने इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी को एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी तक कह दिया। पहले आप ऐसा करिए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों को सुन लीजिए, फिर हम आपको यह बताएंगे कि अगर भारत के 7 लाख मंदिर सनातन की सतत धारा का प्रमाण नहीं है, दोबारा से सुनिएगा, फिर से पूछ रहा हूं, अगर भारत के 7 लाख मंदिर सनातन की सतत धारा का प्रमाण नहीं है, मंदिर में गूंजते घड़ियाल, गंगा की धार, मथुरा में ठाकुर जी का श्रृंगार, श्री राम के विचार, 12 ज्योतिर्लिंगों की पुकार सनातन का प्रमाण नहीं है ना, तो फिर क्या है? लेकिन पहले बीजेपी को सुन लीजिए आप। लोग जो इस माटी के नहीं हो पाए, जिस मिट्टी में कंकड़ कंकड़ संकर जहां बसता है, जो लोग इस मिट्टी के नहीं हो पाए, जो लोग इस धरती के नहीं हो पाए, वो इस देश के गरीब के क्या हो पाएंगे? लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, हिंदू धर्म का न कभी बाल बांका हुआ था, न कभी बाल बांका होगा और न कभी हिंदू धर्म मिटेगा। AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए, उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। सुबह से ये न्यूज टीवी पे चल रहा है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। अब एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं, बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत की डेटा विजुअलाइजेशन कंपनी इंडिया इन पिक्सल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनिएगा, भारत में करीब 6,48,000 मंदिर है। कितने? 6,48,000 और हर 1 लाख भारतीयों पर 53 मंदिर है। हर 1 लाख भारतीयों पर 53 मंदिर। कुल मंदिर जो हैं वो हैं 6,48,000, 6,48,000 और हर एक देखिए 6,48,907 और ये पूरे भारत में जितने मंदिर हैं और हर 1 लाख भारतीयों पर जो हैं वो पूरे भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो 53 मंदिर हैं। 53 मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर हैं? आप अनुमान लगाइए। अब आप कहेंगे जहां से सनातन पर हमले हो रहे हैं वहां तो हो ही नहीं सकते ना इतने ज्यादा मंदिर। सनातन के सबूत सबसे ज्यादा उस स्टेट में है तो वहां सबसे ज्यादा मंदिर कैसे? अब सुनिए आंकड़ा, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा मंदिर उसी तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु जहां डीएमके की सरकार है, वही डीएमके जिसके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, वही एमके स्टालिन जिनके बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन को, सफाई या हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना बताते हैं और उसके खात्मे की बात करते हैं। आप सोचिए, इस नक्शे पर देखिए, तमिलनाडु में 79,154, 69,000, ये देखिए आप 69,154 मंदिर तमिलनाडु में, 79,000, 79,154। देश में सबसे ज्यादा मंदिर कहां? तमिलनाडु में।
कौन सा तमिलनाडु? जहां मैंने आपको बताया डीएमके जो सनातन के खिलाफ लगातार जहां डीएमके नेताओं के बयान आ रहे हैं। देखिए तमिलनाडु में मैंने आपको बताया 79,154 से ज्यादा मंदिर है। अच्छा दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य होगा आप सोचिए। दूसरे नंबर पर जो राज्य है ना, फिर उसके बारे में आप खुद सोचिएगा। दूसरे नंबर पर राज्य आ रहा है महाराष्ट्र, जहां 77,283 मंदिर है। 77,283। तमिलनाडु में 1 लाख लोगों पर 103 मंदिर, और इस मामले में तमिलनाडु देश में दूसरे नंबर पर है। मंदिरों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। अब वो प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के नेता क्या कह रहे हैं वो आपको पता है, ये देखिए आप। और चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। अब विडंबना देखिए कि तमिलनाडु की सरकार के मंत्री सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। कभी महाराष्ट्र में सत्ता में रहे और कभी हिंदू और मराठी अस्मिता की सियासत करने वाले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में नंबर 2 पर है मंदिर। वो कहते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन पर वो गोधरा की याद दिला रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जहां हनुमान पर कैसी सियासत हुई आप सबने देखा, और कर्नाटक में प्रियांक खड़गे ने कैसे सनातन के सफाई के बयान का समर्थन किया। कर्नाटक। पश्चिम बंगाल में कैसे हिंदुओं को गणेश चतुर्थी के लिए हिंदुओं को जगह देने तक से मना कर दिया गया, और पश्चिम बंगाल का इतिहास आप जानते हैं सनातन को लेकर। लेकिन सवाल इसलिए है, दुख इसी चीज का होता है कि सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं और बार बार से सफाई देनी पड़ती है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रभु राम खुद प्रकट हुए सबूत देने के लिए कि भैया मैं हूं, मेरे अस्तित्व पर सवाल मत उठाइए।